घर कहते थे। कहते हैं वहाँ एक सासू माँ की आत्मा रहती है जो अब चुड़ैल बन चुकी है। कहानी की नायिका है सावित्री, एक मासूम सीधे स्वभाव की लड़की जिसकी शादी विक्रम नामक युवक से होती है। विक्रम उसे गांव की उसी हवेली में लाता है जहां उसका बचपन बीता था। शादी के समय विक्रम की मां सावित्री की सासू मां की मृत्यु हो चुकी थी और वह हवेली अब वीरान थी। सावित्री ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा है। पहली ही रात को सावित्री को सपने में एक बूढ़ी औरत दिखी जो कह रही थी, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करना। जब सावित्री उठी तो देखा घर का दरवाजा खुला था और रसोई में कोई खाना बना रहा था, पर वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलना, साड़ी में किसी के चलने की आवाज, सावित्री की चीजें अपने आप इधर उधर हो। एक दिन सावित्री गांव की बूढ़ी दाई से मिली। दाई ने बताया, विक्रम की मां को मरने से पहले शक था कि उसकी बहू उसकी मौत की वजह बनेगी। जब उसकी मौत हुई तो उसने कसम खाई थी, जब भी विक्रम की शादी होगी वह लौटेगी अपनी बहू को खत्म करने। उस दिन से सावित्री ने जाना, ये आम आत्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो हवेली में बंधी हुई। सावित्री ने जब विक्रम से यह सब कहा तो वह चुप रह गया। कुछ समय बाद उसने बताया, माँ बहुत ज्यादा सख्त थीं और तांत्रिकों से जुड़ी रहीं। उन्होंने मरने से पहले एक मंत्र बोला था कि अगर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हुआ तो वो लौटेंगी मुझे वापस अपने पास लेने। अब चुड़ैल विक्रम को भी डराने लगी। रात को उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह नींद में बड़बड़ाता, माँ मैं आपकी बात मानूंगा। सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने पुराने मंदिर के पुजारी से मदद ली। पुजारी ने कहा, तुम्हें सासू माँ की अस्थियों को खोजकर गंगा में प्रवाहित करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अस्थियां उसी हवेली की तहखाने में थीं जहां जाने का मतलब मौत था। सावित्री अकेली गई। वहां उसे चुड़ैल ने घेर लिया। उसकी आंखें आग जैसी थीं, आवाज गूंजदार और डरावनी। तू मेरे बेटे की खुशी है, यानी मेरी मौत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सावित्री ने तंत्र मंत्र से बंधी हुई राख की माला चुड़ैल पर फेंकी। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं। आखिरी बार चुड़ैल चीखी, मैं फिर आऊंगी जब कोई बहू इस घर में। अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी गईं। हवेली अब खामोश थी। विक्रम और सावित्री शहर चले गए। लेकिन कई सालों बाद जब सावित्री की बेटी की शादी हुई और वो हवेली देखने आई तो दरवाजा अपने आप खुल गया और एक आवाज आई, बहू मैं फिर लौट आई हूं।